नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। डॉक्टर नसीरुद्दीन गौरी के तत्वाधान में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जे इस्लाम संगठन को मजबूत करने के लिए मीटिंग भी 427 गली नंबर 6 नेहरू बिहार मुस्तफाबाद विधानसभा में आयोजित की गई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जे इस्लाम विभाग की नई पदाधिकारी चुनने के लिए खास मीटिंग का आयोजन डॉक्टर नसीरुद्दीन गौरी द्वारा किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी प्रोफेसर अजय उपाध्याय की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जे इस्लाम में गठन मजबूत करने और नए सिरे से उत्तरी पूर्व लोकसभा कांग्रेस का जिला और विधानसभा के लिए नए पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए खास मीटिंग का आयोजित की गई, जिसमें मौजूद लोगों में निषाद पार्टी राज्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आनंद निषाद, प्रमोद जैन पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश जे इस्लाम संगठन, डॉक्टर आर चंद्रा, नवाब सिद्दीकी, राजकुमार पौधार प्रभारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जे इस्लाम, डॉक्टर अकरम पासा, दिलशाद अंसारी, नवाब खान प्यानवी, सलीम मलिक प्रॉपर्टी डीलर, शमीम अंसारी भाई बुक डिपो, बाबूलाल के अलावा दर्जनों लोग सभा में मौजूद रहे। आए हुए सभी अतिथियों का डॉक्टर नसीरुद्दीन गौरी और दिलशाद अंसारी ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया तथा डॉक्टर नसीरुद्दीन गौरी ने सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप सभी लोगों ने जो ऐलान किया है कि कांग्रेस कमेटी जे इस्लाम संगठन का मुझे उत्तरी पूर्वी लोकसभा का अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया है, वह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इसके लिए मैं आप सभी का और कांग्रेस कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पूरी लगन और मेहनत से संगठन का भार संभाल लूंगा और संगठन को उत्तरी पूर्वी लोकसभा में मजबूत करूंगा। आपका और पार्टी का भरोसा जो आप सभी ने मुझ पर किया है, उसको मैं टूटने नहीं दूंगा। इसी दौरान एडिटर द सहारा न्यूज चैनल श्री SK सैफी ने प्रोफेसर अजय उपाध्याय का साक्षात्कार में कांग्रेस के बारे में सवाल पूछे, जिनका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आप ये बतलाइए कि इस बार MP के चुनावों में पोजीशन क्या रहेगी कांग्रेस की? लोकसभा चुनाव दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं तो 7 सीट पर कांग्रेस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो चुनाव जीत रहा है और मोदी जी की इस बार बुरी हार और भाजपा की बुरी हार दिल्ली में हो रही है। देश की राजनीति में भी जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं और जिस तरह लोग महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपति मित्र जो हैं मोदी जी के, उनको लाभ हो रहा है और आम गरीब गरीब होते जा रहे हैं, महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार लगातार हुआ और किसानों पर लाठी डंडे से बरसात और अंततः गोलियों की भी बरसात हो रही है, पूरा देश देख रहा है। सामान्य आम आदमी परेशान है, मोदी जी के मित्र जो है मस्त हैं और बाकी लोग त्रस्त हैं। जनता को ये बात की भली भांति पूरी तरह से ईमानदारी से खबर है कि 10 साल जिसको दिया उसने ठगने का काम किया। 2024 मई के बाद अब इस ठगने वाले को इस देश की जनता जवाब देगी और 2024 मई के बाद जो है इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी। जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होने के बावजूद भी आज 0 पे है, इसका कारण क्या है? हमारी पार्टी 0 पर नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर और कच्छ से कोहिमा तक सिर्फ एक इस देश में पार्टी है जिसके पास हर पंचायत और हर गांव में संगठन और व्यक्ति है जो कांग्रेस के विचार को मानता है। क्या भाजपा जो अपने को दावा करती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर में कहाँ है? क्या दिखता है? कुछ राज्यों में जरूर उसने वोट पाए हैं और कुछ साजिश करके जो है झूठ बोलकर, जुमले पढ़ करके लोगों को बढ़वाने का काम किया, जिसके कारण सत्ता में है। आज भी इस देश की 63% जनता जो है भाजपा के विरोध में वोट करती है, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको वोट मिल गई है। कांग्रेस पार्टी का संगठन भी है, कांग्रेस पार्टी के पास आम कार्यकर्ता भी है और कांग्रेस पार्टी के पास एक विचारवान नेता भी है। हमारा वैचारिक आधार गांधी का आधार है, नेहरू का आधार है, सुभाष चंद्र बोस का आधार है और भाजपा जो है तोड़ने के काम वाले लोग हैं। संघ जो है काम करता है बंटवारे का, देश में नफरत फैलाने का। कांग्रेस पार्टी के नेता मोहब्बत और प्रेम फैलाने का काम कर रहे हैं, सद्भाव, शांति और सहिष्णुता की बात करते हैं और ये देश लोकतंत्र के कारण जिंदा है। लोकतंत्र को जिंदा करने का काम कांग्रेस ने ही किया, आगे भी करती रहेगी। इसलिए ये कहना
नाइंसाफी होगी कि कांग्रेस पार्टी नहीं है। हो सकता है चुनाव में हार जीत हमारी कभी हो गई, कम हो गए, कभी ज़्यादा हो गए, ये होती रहती है। आने वाले समय में फिर वही जनता इन लोगों को देख ली है और हमें भी देखी है, हमें फिर से आशीर्वाद देगी। और कांग्रेस के कारण इस देश में जो देश की बुनियाद मजबूत हुई थी, आगे भी उसको हम प्रयास करेंगे कि उस बुनियाद को और मजबूत करें। भाजपा ने समाज में जहर खोल करके समाज को और देश को तोड़ने का काम किया। उपाध्याय जी, एक चीज और मालूम करना चाहूंगा मैं कि ये कौन सा कारण है कि जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को छोड़ कर बीजेपी में जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? कांग्रेस के दिग्गज नहीं, जो इस देश के गद्दार हैं, जो समाज के गद्दार हैं, जो इस राष्ट्र के गद्दार हैं, वो न तो कांग्रेसी हैं और न वो आने वाले समय में भाजपा में भी अपने अवसर के कारण गए हैं। मौका मिलेगा तो फिर कहीं वो चले जाएंगे। ये सच है। जो आदर्श थे मोदी जी के लिए आज बने हुए हैं, वो कभी आदर्श घोटाले पर उनकी चर्चाएं करते थे। जो सिंचाई घोटाले के दागदार कभी होते थे, मोदी मेड जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, उसमें धुल करके वो आज दाग उनके खत्म हो गए हैं। ये मोदी जी का काम है। छल, प्रपंच और एक हफ्ता वसूली गैंग है, CBI, ED, IT। उसके कारण जो है बहुत सारे लोग उनके पास जा रहे हैं। देखिएगा मई के बाद ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो मोदी जी को छोड़ करके और कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों के शरण में आना चाहेंगे। लेकिन मैं जवाबदेही के साथ, जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, जो इस देश का विचार को नहीं मानता, आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं मानता, जो इस देश में समाज को बांटने का वाले लोगों के साथ है, वो कहीं ना कहीं इस देश का दुश्मन है। और आने वाले समय में ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस जिस विचार, गांधी के विचार से चलती है, शांति सहिष्णुता के विचार से चलती है, वैसे लोगों को आज भी रखना चाहती है। और देश का सपना जो है, गांधी का सपना था, उसी को पूरा करने का काम हम करते रहेंगे। देश को हड़पने का काम जिस तरह से मोदी कर रहे हैं, इस तरीके से कांग्रेस को कई बार मौके मिले कि वहां सरकार बना सकते थे, लेकिन वहां भी पीछे हट गए। इसका कारण क्या है? आपने देखा है, हम विचारवान लोग हैं। भारत का विचार जो है, आइडिया ऑफ इंडिया, हम उसको विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य और मर्यादा को हमने स्थापित किया है 70 वर्षों में। हम उसी मर्यादा को और मूल्यों को फिर आगे स्थापित करने में पूरी तरह सड़क से संसद तक अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जिनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, वो लूट तंत्र पर काम करते हैं और वो लूट तंत्र पर ही काम करेंगे। लेकिन हम लोकतंत्र को ही मजबूती का काम करने वाले लोग हैं, उसी पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जनता से आपको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है। लगभग 250 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़ करके कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई और 70 वर्षों में फर्श पर बैठी हुई जो समस्याएं थी, फर्श से देश को अर्श पर लाने का काम की। 2014 से लेकर के और आज 10 सालों का सरकार जो रही भाजपा की, जुमले झूठ की सरकार रही। पूरा देश और पूरा जो है भारत के लोग देख रहे हैं, कंपेयर भी करते हैं कि 10 साल हमारी सरकार और 10 साल आज जो मोदी जी की सरकार है। जिन जिन वादों को मोदी जी ने किया था, वो सारे वादे झूठे निकले और झूठी गारंटियां देकर लोगों को भरमाने का काम और धार्मिक सामाजिक उन्माद पैदा करके समाज को तोड़ने का काम इन्होंने किया है। अब देश की जनता को जानना, जागरूक होना है। इस बार देश की जनता मोदी जी को हटा करके भाजपा को सत्ता से दूर करके और एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने का काम करेगी। जनता जानती है कि कौन सड़कों पर लड़ रहा है, कौन जनता के बीच जाकर के देश में नफरत जो फैलाने वाली ताकत है उसके विरुद्ध लड़ रहा है, कौन देश में मोहब्बत बांट रहा है और कौन गांधी के हत्यारे की पूजा कर रहा है। इसलिए इस देश की जनता समझदार है। मुझे कोई संदेश, चुनावी संदेश नहीं देना, ये सच्चाई है। जनता जो है लोकतंत्र के माध्यम से और उसकी मीटिंग भी फर्स्ट वीक में ICC में मैं रख रहा हूँ। ये अपनी वाली मीटिंग होगी, इसके बाद पूर्वांचल वाली मीटिंग होगी। तो कुछ अभी से ही आइडेंटिफाई कीजिए कि कुछ यहाँ एडजस्ट होंगे, कुछ वहाँ रहेंगे। जब तक सभी दिन को और सभी टीम को एक साथ जोड़ के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, सब जगह लोगों को टीम में नहीं रखेंगे, तब तक बात अब ग्राउंड में नहीं जाएगी। सर मैं मैन में हूँ। हाँ, मैंने अल्पसंख्यक हाँ, डिपार्टमेंट के लोगों को दिया, बिलो को दिया, विधानसभा अध्यक्ष दिया, SC को मैंने बनवा के दिया। और मैं JJ सहल की भी अपने वार्ड की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बूथ तक कमेटी आपको अलग से दे। डॉक्टर साहब,
और आपको डॉक्टर साहब मेन लोगों से भी मिलना पड़ेगा। ऐसा है कि पद कम है, लोग ज्यादा हैं, तो आपस में एडजस्ट कराते हैं। मथुराओं की पद ज्यादा हो जाएगी तो संगठन मजबूत हो पूर्वांचल जाएगा। वाला जो यहाँ नहीं एडजस्ट है उसको पूर्वांचल में करा दो। और भी जितने सेल हैं सब में हम लोग भाई है तो हमारा ही अलग परिवार, सेल बनवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, ठीक है। तो जहाँ जितना भी बड़ा है जो खुलवा काम बढ़ाना है। करने वाला आदमी है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब का आदेश हुआ था, मैं दिल्ली का चेयरमैन था उस टाइम सलम का, ताज मोहम्मद को हमारे पास निकाल के लेके आए थे हनुमान जी के घर पे, याद है आपको। और मेरे ताज मोहम्मद ने यहाँ पर रोजा अवतार का प्रोग्राम रखा और यहीं के लोकल लीडरों ने सीएम को मना किया था कि नहीं आओगी, और सीएम की गाड़ी में बैठ के सीएम को लेके आया, सुबोध काल साहे को लेके आया और सीएम के पीछे लग गया कि जी हमें एक टिकट भी झुग्गी झोपड़ी को नहीं मिलेगी, और वो टिकट भी दिलवाए 2 बार। अब वो कहा SN टूर एंड ट्रेवल्स, हमारे यहाँ शादी व पार्टी के लिए सभी प्रकार की लग्जरी गाड़ियाँ बुक की जाती हैं एवं श्री खाटू श्याम व चारों धाम यात्रा के लिए हर समय बस, कार, टेम्पू, ट्रेवल्स AC वाली गाड़ी उपलब्ध है। शादी के लिए लग्जरी गाड़ी ऑडी, जैगवार, आर्टिगा, स्विफ्ट डिजायर हर समय उपलब्ध है। डोली के लिए लाइट द्वारा गाड़ी भी सजाई जाती है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 8920562883 8527929881। आइए हम सब मिलकर देश को एक नई दिशा के लिए इस मुहिम का हिस्सा बने और हर संभव कांग्रेस का सहयोग करें। कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8630690009। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।